सो भाइयों और मेरे बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के इस चैनल में। और आप ही अपने चैनल को ऊपर तक लेके जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो बिना वक्त गवाए एक्सरसाइज 1.2 शुरू की जाए। वैसे मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, शायरी कभी कभी कर लेता हूँ। आज क्लास के एंड में एक शायरी जरूर सुनाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, express the factor each number as a product each number as the product of its prime factor. Yes, prime factor. सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। आपको कुछ संख्या दी होगी और उसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कुछ संख्या दी होगी, उसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर है 140। 140 का एचसीएफ निकालना है। हमेशा स्मॉल से लार्जेस्ट पर चलेंगे, कभी भी शुरुआत में बड़ा नहीं लेंगे। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पर चलेंगे। तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 140 2 से करेंगे 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7, फिर 7 पर छोड़ देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की होती है 2 × 2 × 5, और इसको भी लिखते हैं ×7। हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर ×5 × 7। मेरे ख्याल से यही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन जो भी होगा बहुत बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तीसरा जो होगा वो भी ऐसा ही होगा, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम दूसरा करते हैं, 156 वाला। 156 सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहेंगे। सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है ये। 156 भाई 2 से करना है, शुरुआत मैंने 2 से लिख दी। तो 2 सतह और 2 अठे, फिर 2। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ। एडमिशन ओपन है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। अगर आपको ऑफलाइन और पर्टिकुलरली पढ़ना है, पर्सनली पढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। 4 इससे करेंगे तो ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और 3 से काट दो 1 3। बस इतना ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब लिख देंगे 2 × 2 ये हो जाएगा 3 × 13। तो 2 का स्क्वायर ×3 × 13, ये आ गया आंसर। बाकी के आपको करने हैं। कितने हैं? 3 बचे हैं। आपको क्या करने हैं, बस मैं ही करा देता हूँ। 3, तीसरा हो जाएगा 3825। 3825। अगर आपको नहीं पता तो एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले आप इन सबको जोड़ेंगे। 3 8 2 5, 2 5 7, 3 और 8 11, 11 और 7 18। क्या 18 3 से कटता है? हाँ, 3 6 18 कटता है। तो ये 3 से कटेगा। 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बजे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 15, 3 5 जा 15। 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 15, 3 से कटता है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसको आप 5 से कर दो। 5 8 40 और 5 25, इसको भी 5 से कर दो। ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3 35, और ये हो जाएगा 7 बार। बस यही है। और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3 3 ओ 3 × 3 × 5 × 5, जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर।
आंसर आप चेक कर सकते हैं, यही आंसर है। ये रफ कार्य था आपको फाइंड करने के लिए। अगर आपको फाइंड करना है किसी को, हम 3 से मतलब जो डिजिट है वो 3 से कट सकती है या नहीं कट सकती, उसको फाइंड करने के लिए आप उसकी जितनी भी डिजिट है उन सबको सम कर सकते हो और 3 से डिवाइड करके देख सकते हो। अगर कटती होगी तो वो भी कटेगी पूरी, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज रह गई, ये 17 रह गया, हो जाती है कभी कभी। ये जरूर लिखना है एच कॉमन फैक्टर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 5005 वाला, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन यही कर देता हूँ और एक क्वेश्चन आप कर लेना इसका। ये हो गया 5005 वाला। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब 5000 है तो पता तो होगा ही भाई, 5 से कटेगा तो 5 से काट दो, 1000 एक 7 से काट दो, 7 7 7 टू जाओ, 7 7 ही चलेगा। और अब क्या बची है, मैं उसको देख लेता हूँ एक बार। ये हो गया 143, फिर से 7 7 या 7, यस 7 14, और ये सम हो जाएगा 7 और 3 10, नहीं कटता, नहीं कटता इससे, मेरे ख्याल से ये 9 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 से कटने के बाद यहाँ हो जाएगा 11 बन जाए 11, बच के 4, और 11 बन जाए 11 1 3, मेरे ख्याल से 13 बार, 13 बार ही कट रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ गए। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या है वो है 7429। ये वाला पांचवा क्वेश्चन है 7429। भैया जी ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, क्या आंसर होगा जो भी होगा आप मुझे कमेंट में दोगे। 7429 अभी के अभी करके दो, जल्द से जल्द करके दो, मैं जब तक अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख लेंगे आप, ठीक है। हाँ, दो इसका आंसर जल्दी जल्दी दो मुझे, फटाफट, जो भी आंसर है जल्द फटाफट दो, फटाफट, फास्ट, हरी अप, हरी अप, फटाफट 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 इसका आंसर दो, जब तक मैं मिटा देता हूँ, ठीक। आंसर दो 7429 का, 7429 का आंसर फटाफट। और हाँ, ये बात मत सोचना कि डस्टर नहीं है मेरे पास, थोड़ा बोर्ड नया है और घर पे बनवाया हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है इसके अंदर, इससे मिटता नहीं, इसलिए मुझे कपड़े का यूज करना पड़ रहा है, ये मत सोचना कि डस्टर नहीं। 7429 हुआ, चलो कर लेना और कमेंट में आंसर बताओ। 7429। चलो भैया चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये हो जाएगा हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। और इसको हटाओ, ऑफ इंटीजर, इसमें एक फॉर्मूला होगा, आप ध्यान रखना।
LCM into HCF is equal to product ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है आप सभी के लिए, इसको सभी याद रखेंगे और इसको हमें वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो 26 और पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो इसका पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो पहले 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 और 91 का एलसीएम, सबसे पहले तो हम 2 से करेंगे इसको। ये हो जाएगा 1 और 3, फिर 13। एचसीएफ हो जाएगा। ये एलसीएम निकालना है ना, तो डायरेक्ट यहीं छोड़ दीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम 1 तक ले जाना चाहिए, लेकिन एचसीएफ के लिए वहीं छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ कटना बंद हो जाए। ठीक है, 91 मेरे ख्याल से इसका तो कोई होगा ही नहीं तोड़। इस 91 का मेरे ख्याल से कोई तोड़ नहीं होगा। है 13 से 7 बार, तो इसके जो HCF आए हैं यहाँ कर लिया, और यहीं पर हम एलसीएम कर देंगे इसका दोनों का। 26 और 91, 2 से काटो ये 13 बार, ये 91, फिर 13 से काटो ये 1 बार, ये 7 बार, फिर 7 से काटो ये 1 बार, ये 1 बार। ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें सबसे पहले HCF का रूल देखना है। 2 इंटू 13 एंड ये 26 है, और 13 इंटू 7 ये 91 है। ठीक है, ये HCF का रूल है। इसमें जो कॉमन होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही लिखते हैं। तो 13 आ गया। ठीक है, और अब एलसीएम की बारी आ गई। अब एलसीएम की बारी आती है। 2 इंटू 13 इंटू 7, इसको सोल्यूशन करके लिख लो। 7 7 14, 14 इंटू 13 कर दो। भाई मैं इतना, वो बहुत भयंकर चीज है भाई ये, मल्टीप्लाई मेरे बस की बात नहीं। ये बहुत बदतमीजी वाली मल्टीप्लाई होती है। 182। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, अब इसमें रखना है। सबसे पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। तो 90 सॉरी 13 इंटू 182 करेंगे। तो कर लेते हैं। 3 2 6 और 3 में 3 3 24 24 2 3 3 2 5, और ये हो गया 182। 6 6 5 और 5 और 8 13 और 2 3, 2 3 6 6। तो ये तो आ गया हमारा 2 3 6 6 एलसीएम इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखेंगे। 26 इंटू 91, 1 2 6 9 54 4 5 19 19 20 21 22 23 2 3 2 3 6 6, और ये भी हमारा 2 3 6 6 आ गया। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड भैया, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन था दूसरा। अब हम आते हैं इसके बाद, मतलब समझ तो आया होगा ना। एक बार और बताओ, चलो एक बार और बता देता हूँ। इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने थे। ये फॉर्मूला होता है, और इसको हमें वेरीफाई करना था कि ये सही बात है या गलत। ठीक है, HCF 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 6। HCF निकालना हमने यहाँ पे, ये HCF,
और ये रहा एलसीएम, ये रहा एचसीएफ। तो हमने एचसीएफ निकालना और ये एलसीएम निकालना, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 2 × 13, इसका एचसीएफ आ गया हमारा 13 × 7, इसमें से कॉमन ले लिया तो हमारा एचसीएफ आ गया 13। उसके बाद में क्या किया था हमने, हमने इसका एलसीएम निकालना यार, 2 13 × 7, 2 × 13 × 7 जो होता है हमारा 182। 182 की मल्टीप्लाई हम इस 13 में कराएंगे एल एच एस लेके, ठीक है। एल एच एस के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। इन दोनों के मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा भी ये सेम आ रहा है। तो जब ये दोनों सेम आ रहा है तो ये इस फॉलो को मतलब इस रूल को फॉलो कर रहा है, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन अभी रुकिए, अभी कराऊंगा, 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। पर अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं कट ऑफ करके आपको बिल्कुल सही टाइम पे दे दूंगा। सो ब्रेक स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हो गया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हो गया था, दूसरा ये करेंगे और तीसरा ये करेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज के मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन बचे हुए होंगे, वो और कर देंगे, ठीक है। वे बहुत आसान है, उनमें से कुछ कराऊंगा, कुछ तुमको दूंगा करने के लिए। जब तक तुम नहीं करोगे वैसे तो काम नहीं चलेगा, तो करने तो पड़ेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा इधर सामान रख दिया मैंने गलती से, एक बार इसको हटा देता हूँ। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, 510 2 से कर दो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। क्या सही है? सही है। हम करेंगे इसको, 2 5 कितने होते हैं? 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12 होता है, 3 से कट सकता है। 3 8 24, 3 5 15, 8 और 5 13 होते हैं, 5 से कटेगा 8 2, तो ये जाएगा यहाँ 5 5 5 7 35, ये हो गया एचसीएफ और 92 का निकाल लेंगे वैसे। तो 2 से करेंगे इसको, 4 4 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 2, सॉरी 23 तक ही छोड़ दो, ओके। वैसे भी आगे सेम नहीं आने हैं तो 23 तक ही छोड़ दो। तो इसके एचसीएफ आ गया 2। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, तुमको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2, फिर इंटू 23 और 2 इंटू 3 इंटू 5 और इससे 2 को बना के 2। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम देखो, इसका 510 का एलसीएम और 92 का एलसीएम क्या आएगा? 510 और 92, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसको छोड़ के उसमें से एक ले लेंगे और इसका आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर ये 2 है इनको कॉमन मान के 1 2 मान लो और सारा जितना भी लिखा हुआ है सब लिख दो, वही एलसीएम होगा। इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 23, ये दोनों कॉमन मान रखे हैं तो इसलिए एक बार ही लेंगे, तो 3 × 5 वो इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 23, 3 5 जा 15, फिर 30 फिर 30 फिर 45 फिर 60 60 इंटू 23। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300 3 6 18, 200 2 6 12, 0 8 3 1 1 3 8 0, ठीक है। ये आ गया इसका, और ऐसे ही वेरीफाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये वेरीफाइड हो जाएगा, ऐसे ही वो करना है। इसमें 3 3 6
को एलसीएम निकालना है तो 3 से निकाल लेंगे, 2 से निकाल लेंगे, 2 से निकाल लेंगे पहले। 2 1 2 और ये 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 8 16, 2 3 6, फिर हम निकाल लेंगे 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो ये निकलेगा मेरे ख्याल से एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। इसमें 3 3 6 ही था ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। 2 2 2 2 3 2 1 2 और फिर 2 6 12 और 2 8 16, ये हो गया 4। अब 2 से कटता हूँ। 2 4 8, 2 2 4, 2 से काट दो 21। अब 3 से कटेगा 3 7 21, ये आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका 54 का भी ऐसे ही होगा। 2 2 1 2 12, 2 2 4, 2 7 14, 3 3 9 27, 3 3 3 1। ठीक है, अब जो जो कॉमन है, एक तो 3 कॉमन आ गया HCF, एक तो 3 कॉमन आ गया, और एक 2 आ गया कॉमन, एक 2 कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया। 3 2 6। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम जो बचा हुआ है इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, एक बार गिन लेंगे, ये और ये एक बार गिन लेंगे और सबको लिख देंगे। 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और बस हो गया, और नहीं लिखना है। 2 6 12, 6 6 36। अब 12 और 36 के मल्टीप्लाई, 6 6 2 12 1, 6 1 6 7, 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। सही बात है भाई। 7 और 6, 7 7 14 और एक एक 13, ये हो जाएगा 432। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद 432? 432, अच्छा 432, ये आ गया 432। 432 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 432 इंटू 6, क्योंकि फॉर्मूला में तो देखना है ना, वो एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। 6 2 12 1, 6 3 18 19 1, 6 4 24 25, 2592 आना चाहिए उसकी वेरीफाइड करने के लिए, और आएगा भी, इसको हो जाएगा वेरीफाइड। ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर कुछ पूछना हो तो बता दो। वैसे मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे, तो ज़रूरत तो नहीं लगती मुझको। सो बी हैप्पी। बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा मूड स्विंग इसलिए हो गया था क्योंकि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ पूरे दिन से, तो होना भी पड़ता है। तो चलो कुछ करते हैं, इसको लिख लो, और अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करूंगा। या फिर ऐसा करते हैं कि आज के लिए बस इतना ही काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको 2 पार्ट में कवर कर दूंगा। आज वैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मिलते हैं हम
थर्सडे को। हम मिलते हैं थर्सडे को। आज आज ट्यूसडे है और वेडनेसडे के दिन मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। कल को इंग्लिश की क्लास आएगी और हम मिलेंगे थर्सडे को। कब? थर्सडे को। सो फटाक से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपका भाई आपके साथ आपको कराएगा मतलब पास। और एक शायरी की बात हुई थी तो शायरी मैं लिख देता हूँ, तुम नोट करके अपने जिसको देना हो उसको दे देना, ठीक है? यहाँ यहाँ लिख दूंगा, ठीक है? और अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके लिख ले। जिसको समझना है वो वीडियो को बैक करके समझ ले। तुम समझ सकते हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और ये मत सोचना कि मेरे पास डस्टर नहीं है। डस्टर देखो, ये रहा डस्टर, पर काम नहीं करता। इस पे देखो, इस पे काम नहीं करता। क्या कर सकते हैं? सो चलो एक शायरी लिख देता हूँ। ये तो मारकर भी चलना बंद हो गया इस पर। तो शायरी है, मैं थोड़ा यार लिखने में दिक्कत आ रही है। ये रही वो शायरी। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल बीता जाएगा, पढ़ाई करोगे कब? और इस पे है आपके निशांत भैया के हस्ताक्षर। सो टेक केयर, बाय बाय। रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, सुबह को देख रहे हो गुड मॉर्निंग, और दोपहर को देख रहे हो गुड आफ्टरनून, और फिर उसमें देख रहे हो तो गुड इवनिंग, मतलब शाम को देख रहे हो तो। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे हाथ है तुम्हारा चैनल। लेट्स टेक बाय, लेट्स टेक अ ब्रेक। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं चैनल पे ऑनलाइन रहता हूँ 24/7 में से 18 आवर्स। थैंक यू।